हेलो बच्चों, मैं हूं दीपक सर। मिनर्वा साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है, जो चेतनकुटी के नज़दीक बेनीपट्टी में है। वहां पर ऑफलाइन क्लास चलती है। यहां पर तो यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास दिया जाता है। तो अभी इंटीग्रेशन में 7.1, 7.2, 7.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज 7.3 बताएंगे। निश्चित रूप से इसमें ट्रिगोनोमेट्री जो क्लास 11th में आप लोग पढ़े हैं, उसका फार्मूला बहुत सारे इसका यूज है और बहुत सारे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए, अगर आप लोग कंटिन्यू लेक्चर मेरा देखते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देखें, तो निश्चित रूप से आप लोगों से बनेगा। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन उसको बनाएं तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए। तो चलिए, आज हम बिना विलंब किए जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये 7.3 इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या आएंगे, फाइंड द इंटीग्रल्स। यहाँ पे इंटीग्रल्स दिया गया है। चलिए, ये देखिए यहाँ पर क्या है, इंटीग्रल्स ये लाना है ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 22 तक मुझे इंटीग्रेट फाइंड आउट करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया, यहाँ पर 1। पहले आप लोग कंसेप्ट को समझें। कंसेप्ट को हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया साइन स्क्वायर प्लस 5। अब हम क्या समझाना चाहते हैं तो समझिए। कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। देखिए, साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, उसके बाद में देखिए यहाँ पर है कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बट्टा में 2। चलिए, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x बट्टा में यहाँ पर 2। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ये क्या दिया, साइन 2x बराबर हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस 4। एक मिनट। देखिए यहाँ पर आप लोगों को पता होगा। देखिए यहाँ पर है साइन 3x बराबर 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन 2x। ये इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में। देखिए ये इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 4 साइन QX। यहाँ पर क्या है, ये 3 साइन एक्स और ये प्लस में उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन 3x। इस 4 को भागा कर दीजिए। तो 4 को जब भागा कर देंगे तो ध्यान से देखिए साइन QX का फॉर्मूला क्या निकला। देखिए यहाँ पर है 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बट्टा में यहाँ पर हो जाएगा 4। देखिए साइन QX का फॉर्मूला यहाँ पर लिख लीजिए 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बट्टा में यहाँ पर 4। उसी प्रकार यहाँ पर एक और याद रखिए cos QX, इसका हो जाएगा 3 cos x प्लस cos 3x बट्टा में 4। ये 4 फार्मूला बड़ी महत्वपूर्ण है जो आपको बहुत काम आवेगा। ठीक है, ये क्लास 11th में हम पढ़ा चुके हैं। क्लास 11th में ट्रिगोनोमेट्री में इन चीज़ों को बता चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर है फार्मूला क्या, साइन 2x बराबर इसका हो जाएगा क्या 2 साइन एक्स इंटू में यहाँ पर है कॉस एक्स। ठीक है, इन बातों का आप लोगों को याद रखना है। और बहुत सारे फार्मूला है जो धीरे धीरे आगे चल करके आपको बताएंगे हम जो है सो। तो चलिए, इतना लेकिन आप लोग याद रखें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है साइन 3x कॉस 3x साइन 2x कॉस 2x। इस सब का फार्मूला क्लास 11th में आप लोग पढ़े हैं, प्रूफ किए हैं, उसके बाद उस पर क्वेश्चन बनाए हैं। तो अभी तो 11th है नहीं जो आपको बताएंगे, क्योंकि अभी 12th है, अभी इंटीग्रेशन अभी पढ़ा रहे हैं, तो इन सबको तो प्रूफ अभी कर दे सकते हैं। ठीक है, जब 11th का क्लास पे पढ़ाएंगे तो वहाँ पे प्रूफ कर देंगे। तो चलिए, बिना विलंब किए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या है, ये क्वेश्चन दिया यहाँ पर है, इसको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो आराम से आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर क्या लिख लीजिए, सॉल्यूशन, और इंटीग्रेशन का चिन्ह दे दीजिए। ये क्या दे दिया, साइन स्क्वायर दे दिए। यहाँ पर लिख लीजिए 2x प्लस 5 और यहाँ पर दे दीजिए dx। तो हम लोगों को यह पता है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है,
1/x का इंटीग्रेशन होता है पता है, लेकिन साइन स्क्वायर दे दिया है तो इसका तो पता नहीं है। तो ध्यान से देखिए, अभी आपको बताए थे, क्या बताए थे, ध्यान से देखिए। हम बताए थे साइन स्क्वायर अगर x है तो 1 माइनस कॉस 2x, अब बट्टा में क्या किए थे 2। आप ही बताइए साइन स्क्वायर, अब एंगल में x की जगह पर यहाँ पर दे दिया 2x प्लस 5, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर क्या दे दिया 2x प्लस 5, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखो इंटीग्रेशन का चिन्ह, तो एंगल में x था 1 माइनस कॉस 2x, एंगल में 2x प्लस 5 है तो 1 माइनस कॉस, जो एंगल में दिया तो लिख लीजिए 2 इंटू क्या लिखेंगे x प्लस 5, बट्टा में 2 इंटू में dx। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, ध्यान से देखिए। साइन स्क्वायर x तो 1 माइनस कॉस 2x बट्टा 2, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 तो 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x प्लस 5 बट्टा में 2, यही ना लिखेंगे भाई। तो इतना बराबर इतना होता हम लिख दिए। अब देखिए अलग अलग कर दीजिए, तो एक के बट्टा में 2 और इसके बट्टा में बीच में माइनस है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। 1/2 dx माइनस का चिन्ह कॉस, ध्यान से देखिए, इस एंगल को गुना कर दीजिए, ये जो दिया इसको एंगल गुना कर दीजिए, 2 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर है 4x, और फिर इसको इससे गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 10, अब बट्टा में 2 और यहाँ पर लिख लीजिए dx, ठीक है। अब आगे चलिए, 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा dx माइनस, ये भी 1/2 बाहर हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए cos 4x प्लस में 10 इंटू में यहाँ पर dx, ठीक। अब देखिए 1/2 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस 1/2, हम लोगों को पता है, क्या पता है, ध्यान से देखिए, cos x इंटू dx, यानी कि cos x का इंटीग्रेशन होता है यहाँ पर क्या sin x, ठीक। अब देखिए cos x नहीं यहाँ पर है, cos के एंगल में 4x प्लस 10 है, तो हमको तो ये पता है cos का इंटीग्रेशन होता है sin, तो यहाँ पर cos का इंटीग्रेशन लिखेंगे क्या हम लोग, आराम से लिख लीजिए sin, जो एंगल में दिया सो लिख लीजिए 4x प्लस 10। अब क्या करना है, कांस्टेंट से भागा, देखिए कौन सा कांस्टेंट, जो वेरिएबल के गुना में हो, तो वेरिएबल यहाँ पर x है, वेरिएबल चर यहाँ पर x है, इसके गुना में 4 है, तो ये वाला कांस्टेंट मतलब x के गुना वाला जो है उससे भागा देना, तो x के गुना वाला यहाँ पर 4 है, इस 4 से भागा कर दीजिए, लास्ट में c लगा दीजिए, ये आपका हो गया आंसर, समझ में आया। अब चाहे तो एक स्टेप और लिख लीजिए, 1/2x माइनस 4 दूना यहाँ पर हो जाएगा 8, कहेंगे कि सर इसमें से हम 2 कॉमन लेना चाहते हैं, आप कहिएगा कि नहीं सर 2 कॉमन लेना चाहते हैं, कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2x प्लस में 5, c लगा है तो c लिख दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ तक भी लिख सकते हैं आंसर में, यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अब इसको कहेंगे कि सर नहीं, ये cos 4x प्लस 10 है, एंगल को हम लोग t मान लेते हैं तब बनाएंगे, तो भाई ये प्रोसेस से 7.1 7.2 में विस्तार से बताए हुए हैं, उसको जाकर के आप देख लें। 7.1 7.2 अगर 2 अच्छे से आप देख लिए तो 7.3 आपको आसान लगेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, sin 3x और cos 4x है, अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो भाई साहब फार्मूला तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो चलिए बता रहे आपको, ध्यान से देखिए क्या क्या बता रहे, देखिए आप लोग पढ़े होंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर देते हैं साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, इसका हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस a, ठीक। फार्मूला 2 देखिए, अगर यहाँ पर लिखें साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, इसका फार्मूला हो जाएगा 2 कॉस a इंटू साइन बी, ठीक। उसके बाद में देखिए कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी, इसका हो जाएगा 2 कॉस a इंटू कॉस बी, ठीक। उसके बाद यहाँ पर लिखिए कॉस a प्लस बी माइनस कॉस a माइनस बी, इसका हो जाएगा -2 साइन a इंटू में साइन बी। ये 4 फार्मूला आप याद कर लें, बड़ी महत्वपूर्ण है, क्लास 11th का है। अब ये कैसे प्रूफ हुआ, कभी प्रूफ करने का समय नहीं है,
जो आपको हम यहाँ पर प्रूव करवाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या है। देखिए ये यहाँ पर दे दिया क्या, sin 3x इंटू में दिया cos 4x। अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर लिखे 2 और यहाँ पर लिखे सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशन में है तो यहाँ पर क्या दे दिया है, sin 3x इंटू में दिया cos 4x, इसका इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो आराम से आप यहाँ पर लिख लीजिए sin 3x इंटू में cos 4x इंटू में dx। ठीक है, अब भाई साहब यहाँ पर तो कोई ऐसा फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बनावेंगे हम यहाँ पर। तो साइड में देखिए यहाँ पर sin 3x cos 4x अपने मन से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से भागा कर देंगे। तो हमने फार्मूला आपको जस्ट बताए थे 2 sin a इंटू कॉस बी, इसका फार्मूला बताए थे sin a प्लस बी। a कितना है यहाँ पर है 3x, अब b कितना है 4x, तो 4x लिख लीजिए। फिर प्लस sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, एक जगह यहाँ पर कितना लिखना है 3x, b की जगह पर कितना यहाँ पर है 4x, ये हो जाएगा लेकर के। सबके बट्टा में 2 है तो 2 से भागा कर दीजिए। देख लीजिए भाई साहब फार्मूला, देखिए फार्मूला यहाँ पर देखिए sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, किसका था 2 sin a इंटू कॉस है, यही ना था। 2 sin a इंटू कॉस का फार्मूला क्या हो जाएगा sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। तो आप बताइए, आप ही बताइए 2 sin a इंटू कॉस बी, इसको हम लोग मान लिए a, इसको मान लिया यहाँ पर है b, तो क्या हो जाएगा बताइए sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ध्यान से देखें 4 3 7, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे sin 7x, अलग अलग कर दीजिए बट्टा में 2 प्लस 3x में से 4x घटाएंगे तो यहाँ पर एंगल में क्या बचेगा माइनस x, अब बट्टा में यहाँ पर कर दीजिए 2। एक स्टेप और लिखिए, जब और लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे sin 7x बट्टा में 2, तो फॉर्मूला पता है साइन के एंगल में माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे माइनस sin x बट्टा में 2। समझ में आया, क्या समझ में आया, समझ में ये आया। तो sin 3x इंटू कॉस 4x का इंटीग्रेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से भागा कर देते हैं, तो 2 sin 3x इंटू कॉस 4x बट्टा 2, तो इसका वैल्यू यहाँ पर ये लाए हैं। तो जब ये लाए हैं तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं इंटीग्रेशन का चिन्ह, ये क्या दिया है देखिए sin 7x बट्टा में 2 माइनस, फिर यहाँ पर क्या दिया sin x बट्टा में 2 ब्रैकेट बंद इंटू में dx। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, जब अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे जल्दी बताएं sin 7x और बट्टा में 2 dx, फिर माइनस यहाँ पर क्या दे दिया है sin x बट्टा में 2 इंटू में dx। ठीक, आगे बढ़े, ये 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए, 1/2 बाहर हो जाएगा। यहाँ पर क्या आया sin 7x बट्टा में 2 इंटू में dx माइनस, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे sin 1/2 बाहर कर देंगे, चलिए हाँ माइनस 1/2 बाहर में कर दीजिए, यहाँ पर क्या हो गया sin x इंटू में dx। क्लियर, अब आगे चलिए। अच्छा, जब हमने 1/2 बाहर कर दीजिए तो यहाँ पर 2 क्यों आया भाई, इसको तो हटाना पड़ेगा ना। ठीक है, देखिए यहाँ पर है, हाँ चलिए अब देखिए यहाँ पर है, आगे बढ़िए 1/2 साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस, तो साइन 7x है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इंटू में माइनस कॉस 7x, कॉन्स्टेंट से भागा तो कॉन्स्टेंट 7 है 7 से भागा, फिर यहाँ पर लिखेंगे माइनस 1/2 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। अब क्या करेंगे, ये तो माइनस हो जाएगा 7 दूना 14, तो माइनस 1/14 कॉस 7x माइनस माइनस प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस में c, ये आपका हो गया आंसर। बोलिए समझ में आया, निश्चित रूप से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया सुनिए, अच्छा लिख लीजिए, 3 का यहाँ पर लिखना है सॉल्यूशन, ठीक। क्या दिया है देखिए, cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x यहाँ पर दे दिया dx, ठीक। देखिए cos 2x cos 4x cos 6x इसका इंटीग्रेशन लाना है, तो आप इसको ऐसे लिखिए। देखिए हम कैसे लिखते हैं इसको, cos 6x इंटू फिर यहाँ पर लिखेंगे क्या, cos 4x इंटू और फिर यहाँ पर लिख लिए cos 2x। हम क्या किए हैं, अपने मन से 2 से गुना कर दिए, तो भाई निश्चित रूप से 2 से भागा करना पड़ेगा। यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। 2 से गुना 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो वही ना हो जाएगा। अब देखिए cos 2a, फार्मूला बताएं, cos 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b, इसका फार्मूला होगा क्या, 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा cos a प्लस b, 6 4 10 यानी 6x प्लस में 10x, फिर लिखेंगे प्लस cos a माइनस b, तो cos a माइनस b यानी 6x माइनस 4x, ठीक। देखिए ना 2 cos a इंटू cos b क्या हो जाएगा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक। ब्रैकेट बंद। अब फिर यहाँ पर इंटू में क्या दे दिया, यहाँ पर इंटू में दे दिया यहाँ पर cos 2x, सबके बट्टा में कितना दे दिया, तो सबके बट्टा में दे दिया 2, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे cos 10x के साथ में ये गुना भी हो जाएगा, इंटू cos 2x, ठीक। फिर प्लस 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा cos 2x, cos 2x से गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे cos स्क्वायर 2x, ठीक। ये जो यहाँ पर दिया है 2, तो यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दीजिए, 1/2 यहाँ पर लिख दीजिए। बोलिए समझ में आया, निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पर है cos 10x और cos 2x है, तो फिर से एक बार वही वाला रूल लगाइए, ब्रैकेट बंद, यहाँ पर 2 से गुना 2 से भागा, यानी कि 2 cos 10x इंटू cos 2x बट्टा में 2। अब ये cos स्क्वायर 2x है, तो हमने आपको बताया था जो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x बट्टा 2, लेकिन यहाँ पर क्या लगाएंगे, जो cos स्क्वायर 2x है यहाँ पर लगाएंगे 1 प्लस cos, एंगल का 2 गुना कर दीजिए, तो एंगल का 2 गुना कर देंगे तो 4x अब बट्टा में 2, ब्रैकेट बंद। अब देखिए 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b, देखिए यहाँ पर ये 1/2 1/2, तो इसको बाहर कर लीजिए, हम चाहे तो बाहर कर सकते हैं, लेकिन 1/2 है ना, तो इसको बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 1/4, ठीक। अब 2 cos a इंटू cos b, तो फार्मूला इसका हो जाएगा cos a प्लस b, यानी कि 10 अब 2 कितना हो जाएगा 12x प्लस cos a माइनस b, अब तो cos a माइनस b, तो 10 में से 2 जाएगा, तो cos कितना हो जाएगा 8x, अब फिर यहाँ पर +1, और फिर यहाँ पर क्या दे दिया cos 4x। बोलिए समझ में आया, निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। cos 12x cos 8x, यहाँ पर दे दिया कितना cos 4x। अब चाहे तो 1/4 से सब में गुना कर दीजिए, तो सब में गुना कर देंगे तो सब अलग अलग हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से करते हैं, तो पहले 1/4 को 1 से गुना कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 प्लस, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए ना cos 12x बट्टा में 4, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 8x बट्टा में 4, ठीक। अब फिर इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 4x बट्टा में हो जाएगा 4, यानी कि ये जो था इसको तोड़े हैं तो ये आया है 1/4 प्लस cos 12x बट्टा 4 प्लस cos 8x बट्टा में 4 प्लस ये, तो ये बात आप लोग को समझ में आ गया, निश्चित रूप से आप लोगों को पूरा यह बात समझ में आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो ध्यान से देखिए, अब जो ये क्वेश्चन दिया है ना इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे हम, तो ये जो दिया है तो क्या करेंगे हम, इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाइड और फिर 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाइड 2 से जो डिवाइड कर दिए 2 से 2 कट ही जाएगा,
तो वही ना हो जाएगा, वो जो दिया क्वेश्चन वही ना हुआ। 2 से मल्टीप्लाई 2 से जो डिवाइड किए इसको तोड़ ताड़ के हम लोग ये लाए हैं। तो इसके स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए जो दिया है सो लिख लीजिए। इंटीग्रेशन का चिन्ह 1/4 प्लस क्या लिखेंगे cos 12x बटा में 4, फिर क्या लिखेंगे हम लोग है cos 12 के बाद क्या लिखेंगे 8x बटा में 4, अब फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर है cos 4x बटा में 4 ब्रैकेट बंद, यहाँ पर लिख लीजिए dx। अब सबको अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग करेंगे 1/4 इंटू में dx है ना, प्लस cos 12x बटा में 4 इंटू में dx, प्लस यहाँ पर फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह देते जाइए cos 8x बटा में 4 इंटू में dx, फिर लिखेंगे इंटीग्रेशन का चिन्ह cos 4x बटा में 4 इंटू में dx। ठीक है, अब क्या करेंगे 1/4 को बाहर कर दीजिए, ये हो जाएगा dx, प्लस फिर 1/4 को बाहर कर दीजिए cos 12x इंटू में dx, प्लस फिर 1/4 को बाहर कर दीजिए cos 8x इंटू में dx, फिर प्लस 1/4 को बाहर कर दीजिए तो cos 4x इंटू में dx। अब बन गया, अब देखिए dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, यहाँ पर 4 है 1/4x, प्लस फिर 1/, यहाँ पर 4 गुना cos का इंटीग्रेशन हो जाता है साइन, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 12x, अब फिर ये कांस्टेंट से भागा तो कांस्टेंट 12 दिया तो 12 दे दीजिए, प्लस 1/4 गुना cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, हाँ माइनस साइन है सीधे साइन होगा, हाँ साइन क्या दिया 8x, जो कांस्टेंट दिया उससे भागा, प्लस 1/4 cos का इंटीग्रेशन क्या होता है हो जाएगा साइन 4x बटा में 4। समझ में आया? तो हुआ क्या, फाइनली क्या हो गया, ये 12 चौक 48 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनली हो जाएगा आंसर। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना, देखिए लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए 1/4x 12 चौक 48, यानी कि प्लस में यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 12x बटा में 48, फिर लिखेंगे साइन 8x साइन 8x बटा में लिखेंगे 32, फिर लिखेंगे प्लस साइन 4x बटा में 16, लास्ट में c। ये आपका हो गया आंसर। बोलिए समझ में आया? निश्चित रूप से आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।